अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अब्र फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हज 2025 की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग, क्योंकि माशाल्लाह जो लोग हज में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो रोज़ाना मुझे इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं यूट्यूब चैनल पे कि मुझे एक तो पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है और फिर उनके मैं जवाब भी ढूंढता रहता हूँ कि इनके हमने क्या रिप्लाई करने। तो आज की वीडियो में जो प्राइवेट रूम्स हैं, जो सेपरेट, यानी कि अगर आप कमरा लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, उस पर कितने एक्सपेंसेस होंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह की कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाक़िफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी, तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, अगर वो हज करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए और लोग खुशियों के साथ जाएँ और खुशियों के साथ सादगी के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो मैं एक बात बताता चलूँ कि इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या तमाम लोगों को किस्तों में ही रकम अदा करनी पड़ेगी या ये कुछ मखसूस लोगों के लिए है। तो मैं ये सवाल का जवाब देता चलूँ कि जो पहली किस्त होगी, जो आप हज एप्लीकेशन के साथ जमा करवाएंगे, वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो वो आप 2 लाख रुपए जमा करवाएंगे पहली किस्त के तौर पे। 3 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की और उसमें फ़िलहाल एक्सटेंड होने की कोई चांसेस नहीं हैं। अगर आप 3 दिसंबर तक ही अगर वापस लेना चाहें अपनी एप्लीकेशन, तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और अगर 6 दिसंबर के बाद, यानी कि जब कुरानंदाज़ी हो जाएगी, उसके बाद अगर आप रिफ़ंड लेना चाहेंगे तो उस पे 50,000 कटौती होगी, यानी कि आपको फ़ाइन लगेगा, जुर्माना होगा। अगर कुरानंदाज़ी के बाद आप 4 लाख मज़ीद जमा करवा देते हैं और उसके बाद 10 फरवरी से पहले-पहले अगर आप अपनी एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं, तो फिर आपको 2 लाख रुपए कट कर वापस मिलेंगे, यानी कि 6 लाख जमा करवाए हुए होंगे तो 4 लाख वापस मिलेंगे। 10 फरवरी के बाद अगर कोई एप्लीकेशन वापस लेते हैं कि मैंने हज पर नहीं जाना है, तो फिर आपको कोई रकम भी वापस नहीं मिलेगी। या फिर आप अगर मज़ीद जो बकाया रकम है वो जमा नहीं करवा पाते हैं तो ये 6 लाख भी आपके गए। इसकी वजह ये हुकूमत बता रही है कि उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी बुकिंग्स करवाई हुई होती हैं, एयरलाइन के टिकट्स होते हैं, हालांकि वो उस वक्त तक करवाए नहीं होते, वो तो बिल्कुल आगे जाके प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो लेकिन वो अब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है और उनका डेथ सर्टिफिकेट है, आईडी कार्ड कैंसिल हो गया, तो फिर उनको जो रकम है वो वापस मिलेगी। फिर आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हम हज एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, उसके लिए क्या हर किसी का अकाउंट होना बैंक में ज़रूरी है? तो जनाब, बिल्कुल ज़रूरी है। तमाम हाजी साहिबान जो भी अप्लाई करेंगे वो तमाम लोग अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। बहुत से लोगों ने ये सवाल भी पूछा कि हमारे पास आईडी कार्ड हमने रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है, पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है या बनने के लिए दिया हुआ है, तो क्या इसके बगैर भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हज एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए आईडी कार्ड का जो टोकन होता है, जो नादरा से मिलता है, वो भी आप जमा करवा सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस से आपको एक टोकन मिला होगा, एक रिसीट मिलेगी, तो वो भी आप जमा करवा सकते हैं। उसकी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अपना पासपोर्ट जितनी जल्दी हो सके आप बनवा लें, उसको फास्ट ट्रैक पे बनवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब ज़रा बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उसी तरह अप्लाई करेंगे जैसे बाकी लोग करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे, आपका पाकिस्तान में एक आप बैंक अकाउंट होना लाजमी है और आप अपने एक नॉमिनी के थ्रू, जिसको आप नॉमिनेट करेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन जाके बैंक में जमा करवा देंगे। वो आपका बाकी काम जो है, आपका बाकी प्रोसीजर कंप्लीट करवाएंगे। तो चाहे आप यूएई में हों या किसी भी कंट्री में हों, क्योंकि कल एक हमारी सिस्टर का मैसेज आया हुआ था चैनल पे कि मैं यूएई में हूँ, तो यूएई से भी आपने सेम तरीके से अप्लाई करना है। हाँ, जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डॉलर्स में अमाउंट पे करना पड़ेगी। वो डॉलर्स अभी कंफर्म नहीं हो रहे कि कितने हैं, 3,500 हैं या 4,000 हैं या 4500 हैं, इसके दरमियान कोई 3,500 से 4,500 के करीब डॉलर्स होंगे जो आपको पे करना पड़ेंगे और वो कम्प्लीटली ही पे करना पड़ेंगे। अभी तक की न्यूज़ यही है। अगर कोई चेंज आया तो मैं अपडेट कर दूंगा कि अगर आपने भी किस्तों में जमा करवाने हुए तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। अब तक की न्यूज़ यही है कि आपको जो पूरी अमाउंट है वो ही पे करना पड़ेगी। ये बात हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद आप लोगों ने सवाल पूछा प्राइवेट रूम्स का, यानी कि सेपरेट रूम्स का। तो वो फैसिलिटी मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में मिल सकेगी। मदीना मुनव्वरा शरीफ में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और जो लोग भी सेपरेट रूम्स लेना चाहते हैं कि हम अपनी प्राइवेसी में रहना चाहते हैं, तो अगर 2 बेड का अगर आप रूम लेंगे जिसमें दो लोग ठहर सकेंगे, उसके लिए आपको फ़ी हाजी
2,20,000 रुपये अमाउंट पे करना पड़ेगी। 2,20,000 एक्स्ट्रा होंगे जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बता दिए 10,75,000 से अलग आपको 2,20,000 फ़ी हाजी आपको पे करना पड़ेंगे। आपको फिर एक रूम मिलेगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि फिर मिसहैप हो जाते हैं कि रूम नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम हो रही है, अभी कमरे खाली नहीं है, वो कमरा खाली करेगा तो फिर मुझे मिलेगा। तो इस चक्कर में ना ही पड़ें। हज करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके इबादत करें, इस रूम के चक्कर में ना ही पड़िएगा। हाँ, अगर ट्रिपल बेड वाला रूम लेना चाहते हैं तो उसके लिए 75,000 यानी कि 75,000 फ़ी हाजी आपको पे करना पड़ेंगे। ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपको बतानी थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, हाँ, मदीना मुनव्वरा में आपको सेपरेट रूम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हज से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।